jungle. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मलिक रहमान है। मैंने 2023 एमडी कैट में 182 मार्क्स स्कोर किए हैं शहीद जुल्फ़िकार अली ऑटो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमडी कैट में। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी टोर्शिया अकेडमी स्कीम 3 वाली ब्रांच से, और तकरीबन एफएससी के जो पेपर थे फेडरल बोर्ड के, उसके 1-2 हफ्ते रेस्ट लिया था मैंने। उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था पेपरों के बाद, और फिर अकेडमी स्टार्ट की। थोड़ी सी लेट स्टार्ट की थी मैंने, तो उसमें फिर बुक्स जो हैं, बुक्स मैंने बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी बुक्स थी। फेडरल बोर्ड की साइंसेस की बुक्स थी, और सिर्फ पीटीबी की बुक्स थी। कोई प्रैक्टिस बुक नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। सिंपल उन्हीं बुक से पढ़ा था। अगर तो आप घर बैठे अपने एफएससी और एमडी कैट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और अल्टीमेटली अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक ऐप से जिसका नाम है मकसद। इस ऐप में आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे। आपकी नॉलेज को इवेल्युएट करने के लिए आपको इसमें अप टू 10,000 एमसीक्यूज और टेस्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ डाउट सॉल्व जैसे फीचर को यूज करके आप टीचर से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस के थ्रू आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू गाइडेंस दी जाएगी, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपकी एग्जाम रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे क्लिक करें, और पेमेंट मेथड के दौरान आपने हमजा अशरफ का प्रोमो कोड यूज करना है, जिसपे आपको बेहतरीन किस्म के डिस्काउंट्स मिलेंगे, ताकि ये ना सिर्फ आपके लिए इकोनॉमिकल रहे बल्कि आपकी एमडी कैट और एफएससी की प्रिपरेशन का बेहतरीन सोर्स बने। स्ट्रैटेजी मेरी ये होती थी कि पहले एकेडमी ज्वाइन करता की हुई थी, तो 9 से 2 जाता था एकेडमी। उसके बाद जो भी वो एकेडमी में पढ़ाते थे उसको आके मैं दोबारा रिवाइज़ करता था। रिवाइज़ करने के बाद मकसद ऐप के ऊपर मैं उसी चैप्टर की या जो भी मैंने पढ़ा होगा ना, उसकी मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ वहाँ से करता था मकसद ऐप से। अच्छा ऐप है, थोड़ी-सी बीच में मिस्टेक्स वगैरह हैं, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है वो भी। तो इसी तरह बस वहाँ से पढ़ के आता था। एकेडमी से जितना भी उन्होंने पढ़ाया हो, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उसको आया बुक से, दोनों बुक से अच्छी तरह रिवाइज़ किया। अगर कोई नोट्स अगर काम के, मैंने नोट्स इतने बनाए नहीं थे, बिल्कुल थोड़े से नोट्स थे जो कुछ ना बुक से हट के किसी टीचर ने लिखवाया हो, सिर्फ वो लिखता था। तो उसको उठाकर वहाँ से रिवाइज़ करता था, और सिंपल एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस जो है वो वहाँ से भी करता रहता था मकसद ऐप से। और नेक्स्ट डे अकेडमी में हर चैप्टर का एक टेस्ट हो जाता था। तो वहाँ से काफ़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद ये है कि मोटिवेशन की अगर बात करें, तो देखिए, मोटिवेशन हो ना हो, डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए कि अगर डेली का पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ना है। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वालिटी जो होती है वो बेहतर वो मैटर करती है, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती। अगर अच्छी इंटेंसिटी के साथ अगर आप सही पढ़ें, रोज़ाना का अकेडमी से हट के 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत है। अच्छे से आराम सुकून से 1.5-2 घंटे में सारी तैयारी हो सकती है। कोई 10 घंटा पढ़ना और ये सब ये बकवास होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 घंटे अगर आप पढ़ें अकेडमी से हट के रिवाइज़ करने में, आपका बिल्कुल अच्छा एमडी कैट निकल जाएगा। एमडी कैट निकालने के लिए देखें, ज़रूरी है कि एफएससी अच्छी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एमडी कैट ना कोई बिल्कुल ही कोई अलग कहानी है, या कोई कोर्स ही चेंज हो जाता है। जिसकी एफएससी अच्छी है ना, और अच्छे से उसने जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना एफएससी के, अगर वो अच्छे से आते हैं ना, तो एमडी कैट बिल्कुल कोई तंग नहीं करता। अगर एफएससी नहीं अच्छी होगी ना, तो फिर बंदा फंसता है एमडी कैट में। तो एमडी कैट की जो असल प्रिपरेशन होती है वो सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद स्टार्ट नहीं होती, बल्कि फर्स्ट ईयर के जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होता है, तो एमडी कैट के भी साथ है, क्योंकि एमडी कैट जो है वही एफएससी के बुक्स में से आता है, उसी के कोर्स में से आता है। एफएससी जो है ना, उसके ऊपर ग्रिप अगर अच्छी हो ना, एमडी कार्ड बिल्कुल आसानी से हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इसमें ना वो, यानी कि ये उस तरह का है नहीं कि आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपने सिंपल रिवाइज़ करना होता है। एक चैप्टर हद मार के ना 10 मिनट 15 मिनट में हो जाता है रिवाइज़ पूरा। थोड़े-थोड़े से इसके अंदर सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, उनको पढ़ो, और बस प्रैक्टिस में थोड़ा ज़रा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने से आते हैं, वैसे नहीं आते। लेकिन ज़रूरी है कि पहले उसके ऊपर ग्रिप अच्छी हो टॉपिक के ऊपर, फिर बंदा अगर प्रैक्टिस का एमसीक्यू करे तभी फ़ायदा होगा, वरना सिंपल प्रैक्टिस करने से भी फ़ायदा नहीं होगा, और बगैर प्रैक्टिस के सिर्फ पढ़ने रीडिंग करने रहने से उससे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर सब्जेक्ट वाइज़ बात करें, तो जो बायो का पोर्शन है, सबसे पहले उसकी बात करें। बायो वाले में सिंपल रीडिंग है और तो कुछ भी नहीं है। 2 बोर्ड्स की बुक लें और उसको आराम से पूरा एक बार थॉरली रीड कर लें, तो वो तो आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा उसमें। और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करें, थोड़े से वो रिकॉल ही आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो फेमस एमसीक्यूज़ होते हैं, वो ज़रा बुक में कहीं नहीं होते, लेकिन वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएंगे। उसमें सिंपल रीड करें और प्रैक्टिस करें।
फिज़िक्स वाला पोर्शन है उसमें बुक से रीड करने वाला तो कोई होता नहीं है ज़्यादा पोर्शन। इस साल भी जो टॉपिक्स थे, थोड़े से टॉपिक्स थे, उसमें बुक से तो रीड करने में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। उसमें आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की, ख़ास तौर पे न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी में फंसते हैं। तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। उसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो इसी तरह के कॉन्सेप्ट वाले आते हैं, वो कर लें और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें तो वो बिल्कुल आराम से आपका पोर्शन हो जाएगा। केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है उसमें आपको, वो मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था बाकी दोनों से ना, क्योंकि उसमें एक तो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं या न्यूमेरिकल्स टाइप भी आ जाते हैं, या कोई और कॉन्सेप्ट अगर उसको अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ सकता है और कुछ याद करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी बुक से रीड करें, कॉन्सेप्ट्स जो हैं कुछ उन चीज़ों को हाईलाइट करके अलग से लिख लें, जो मेन चीज़ें, एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ उसमें से आते हैं। तो उसके लिए उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए केमिस्ट्री की। उसके अलावा इंग्लिश है तो इंग्लिश में तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वोकैब पे टाइम देना चाहिए, क्योंकि बाकी जो पोर्शन होता है ना वो ग्रामर वाला, और वो तो बिल्कुल बेसिक स्टफ होता है, वो तो सारों को आता ही होता है एफएससी से भी। उसमें वोकेबलरी पे ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुश्किल पोर्शन जो होता है इंग्लिश में वो वोकैब वाला होता है। तो वोकैब पे फोकस करें, इंग्लिश में ज़्यादा टाइम वोकैब पे दें। बाकी जो बेसिक ग्रामर है उसकी प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस से आप एक बार दो बार करेंगे प्रैक्टिस, वो खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। वो इतना टफ पोर्शन नहीं होता। सब ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश का जो है ना उसमें वोकैब होती है, और ज़्यादातर नंबर जो होते हैं ना फ्री के मार्क्स 3-4 नंबर वो वहीं से कटते हैं। तो वोकैब की बुक लें कोई अच्छी सी, और उसको बार बार पढ़ते रहें तो वो हो जाएगा। उसके बाद डे ऑफ एग्ज़ाम पे अगर देखें, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आप एफएलपीज़ प्रैक्टिस लाजमी करें तो आपको कोई मसला नहीं होगा। एग्ज़ाम एमडी कैट मुझे नहीं लगता है, ओवर हाइप किया हुआ है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर थोड़ा सा बिल्कुल ना आप खुद अपने आप को सेल्फ असेस करते रहें ना, पूरा अपनी जर्नी के दौरान जो भी 1-2 महीना आपने प्रैक्टिस करनी है। तैयारी तो आपकी पहले से होनी चाहिए, एफएससी की होगी तभी एमडी कैट की होगी। तो लेकिन जो 1-2 महीना एंड पे मिलते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, उसमें ख़ुद को असेस करें और कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर। और इतना कोई ख़ास मुश्किल होता नहीं है, बस ओवर हाइप किया हुआ है थोड़ा बहुत। उसमें टाइम अगर मैनेजमेंट का कुछ कोई इशू होता है, लेकिन 3.5 घंटे ये 200 एमसी के लिए बहुत टाइम है। मेरा अपना पेपर 2 घंटे में हो गया था, और भी साथ वाले थे, किसी का 2 घंटे, 2 घंटे से पहले भी एक लड़के का हो गया था। तो वो 3.5 घंटे बहुत टाइम है, 200 एमसी के लिए बहुत टाइम है। टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं होता अगर आप खुद पैनिक ना करें तो। अगर पैनिक करेंगे तो फिर हो सकता है कुछ मसला बन जाए, अदरवाइज़ टाइम बहुत ज़्यादा है। फाइनल एडवाइस मैं आपको यही दूंगा कि देखें, ख़ुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए और अपने आप को ना खुद जज करना, खुद अपने आप को सेल्फ असेस करना है। इधर उधर की बातें सुनेंगे तो फिर लगेगा कि यार ये बहुत मुश्किल है, अगर उसका नहीं हुआ, वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मेरा कैसे होगा। देखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और आराम से पेपर करें, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।